तो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो गाइस, आज हमने आपको कहा था कि हम आपको लाइव स्ट्रीम में आकर सिल्वर और जिंक के चार्ट में कंपैरिजन बता देंगे और कंडीशंस विद वॉल्यूम भी हम आपको साथ में ही बता देंगे। लेकिन कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से हम ऑनलाइन कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो ठीक है गाइस, चलिए, हमने आपको बताया था कल के लाइव स्ट्रीम के दरमियान कि आप जो चार्ट रीडिंग करना है हमें उसका एक सेटअप डिसाइड कर लीजिए। जैसा 3 आवर्स 30 मिनट्स में हमने आपको हिलेगा मिलेगा के कुछ स्पेसिफिक कंडीशन उसमें बताए हैं। मतलब अगर हिलेगा मिलेगा 30 मिनट्स में डाउन है और 3 आवर्स में भी डाउन है, ठीक है, तो आपको एक अच्छा बेटर सेल ट्रेंड उसमें मिल सकता है, ठीक है। और 3 आवर्स में अगर रेड लाइन के नीचे है, चलिए बता देते हैं आपको। ये देखिए, ये आज का जो बाय ट्रेंड चालू है उसको अभी जाने दीजिए, कल के हम इसके बात कर लेंगे, ठीक है गाइस। ये देखिए, अभी देखिए ये 30 मिनट्स में इस जगह पे रेड लाइन के नीचे हिलेगा मिलेगा चल रहा था और इसी जगह पे हम देख लेते हैं 3 आवर्स में। ये देखिए 3 आवर्स में भी रेड लाइन के नीचे हिलेगा मिलेगा कंटिन्यू चल रहा था और उसके बाद ये दो रेड के कैंडल हमें दिखाई दिए है 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में। बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद देखिए 30 मिनट्स में भी हिलेगा मिलेगा इसमें रेड लाइन के नीचे चल रहा था RSI, ठीक है। तो एक निगेटिव सेंटीमेंट इसमें थे कल। तो देखिए, अभी कल जब बाजार की ओपनिंग हुई सिल्वर की, आप उसका एनालिसिस कीजिए। ये देखिए, आपको हम जूम करके बताते हैं। ये देखिए, इस जगह पे आपको एनामोली के फॉर्मेशन दिखाई दिए, ठीक है, 11 मार्च को 1400 बजे। एनामोली के फॉर्मेशन होने के बाद हम हिडन डाइवर्जन देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, यानी 5 मिनट में। अगर वो भी कंफर्म हो जाता है तो हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं कि मूवमेंट बुलिश हो सकती है। ये देखिए, ये लगभग दो सेम कैंडल है, वॉल्यूम इसके राइजिंग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं रेड के। तो इन कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि प्राइस तत्काल तो नीचे नहीं जाएगा और प्राइस ने ऊपर की ओर मूवमेंट अच्छी खासी दी है। और उसके बाद देखिए, प्राइस इसी लेवल पे चलता रहा है और डाइवर्जेंस प्राइस में नज़र आया है हमें। चलिए, ये देखिए, इसी लेवल पे प्राइस चलता रहा और इसमें हम ट्रेंड लाइन मार्किंग कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके हम आपको क्या बोलना चाहते हैं। और देखिए, स्ट्रेंथ कंटिन्यू डाउन में जाती रही और उसके बाद देखिए एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला है। यानी हमने पहले 3 आवर्स में इसका एनालिसिस किया कि 3 आवर्स में ये किस जगह से हमें नीचे के सिग्नल दे रहा है, ठीक है। तो ये देखिए 3 आवर्स में ये कंटिन्यू रेड लाइन के नीचे था और अभी हमने आपको इसमें मार्किंग भी करके बताई है 30 मिनट्स में कि किस तरह से स्ट्रेंथ भी इसमें डाउन थी, ठीक है गाइस। और फिर उसके बाद देखिए एक अच्छा खासा फॉल इसमें आपको दिखाई दिया है। अब इसको अगर हम 5 मिनट कर लेते हैं तो देखिए, मार्केट ने जो मार्केट का नेचर होता है ट्रैपिंग, ठीक है, वो ट्रैपिंग बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। देखिए गाइस, पहले मार्केट ने 3 कैंडल बुलिश साइड दिए है और उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में जाना चालू हुआ है। तो जो बंदे 3 आवर्स और 30 मिनट्स में एनालिसिस करके ये सोच सकते हैं कि हमें सिर्फ डाउन ट्रेंड में अगर ट्रेड मिलता है तो हम इसमें देखेंगे, अदरवाइज हम बुल ट्रेंड को मतलब नहीं उसमें दिमाग लगाएंगे, तो उनका एक जो बायस व्यू होता है मार्केट में, मैं मार्केट को मतलब बाय साइड देखूँ या सेल साइड देखूँ, वो क्लियर हो जाता है, ठीक है गाइस। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको कुछ वॉल्यूम कंडीशंस बताए थे कि जो बता रहे थे कि प्राइस तत्काल नीचे तो नहीं जाएगा, तो वहाँ से प्राइस अच्छा खासा ऊपर की ओर भी मूवमेंट प्राइस ने दिया है। तो ये जो दो बातें हैं इसको हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, इसी के बारे में हम आज जानेंगे, ठीक है गाइस। तो देखिए 3 आवर्स में अगर आपको बता रहा है कि स्ट्रेंथ डाउन है, ठीक है, स्ट्रेंथ ये डाउन है, लेकिन 30 मिनट्स में अगर आपको बता रहा है कि स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, 3 आवर्स में स्ट्रेंथ डाउन बता रहा था, 30 मिनट्स में स्ट्रेंथ पॉजिटिव बता रहा था, तो हम कैसे उसको रीड कर सके, ये कंडीशन के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, इस जगह पे देखिए जहाँ मैं कर्सर पॉइंट कर रहा हूँ नीचे, इस जगह पे एक रेगुलर डाइवर्जन बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। चलिए मार्किंग कर लेते हैं, कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपके दिल में। ये देखिए, एक रेगुलर डाइवर्जन इस जगह पे हमें दिखाई दिया है।
चलिए इसके जो लो है वो प्राइस के मतलब फर्स्ट लो से ये जो सेकंड लो बने हैं इससे नीचे गए हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं और ठीक है। अभी देखिए इसमें जब ये 30 मिनट्स के चार्ट में हमें दिखाई दे रहा है, चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। जब ये 30 मिनट्स के चार्ट में हमें दिखाई दे रहा है तो ये देखिए इस जगह पे आपको फॉलिंग एनामोली दिखाई दे रही है, ठीक है। अब अगर आपको फॉलिंग एनामोली दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ही इतना होता है कि प्राइस तत्काल नीचे की मूवमेंट तो नहीं करेगा। लेकिन अब ये 1700 बजे आपको दिख रहा था, 1700 बजे सिल्वर में क्या मूवमेंट था देखिए, $1500 से 1700 के बीच ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था उसमें जस्ट रेड लाइन को ये क्रॉस कर रहा था, ठीक है, हिलेगा मिलेगा। और कौन से कंडीशंस इसमें बने थे चलिए हम देख लेते हैं। हिडन डाइवर्जेंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है जो 3 आवर्स में यहाँ पे फॉर्मेशन बता रहा है। चलिए ये देखिए, ठीक है, ये देखिए ये भी आपको देखने को मिला है। और इसके बाद 30 मिनट्स में हम जाएंगे। ये 30 मिनट्स में भी आपको वॉल्यूम की कंडीशन हमने अभी आपको बताए और हम 15 मिनट में आ गए, ठीक है। और देखिए 15 मिनट में भी रेड के देखिए इस जगह से कंटिन्यू फॉलिंग वॉल्यूम बन रहे थे और इसके बाद ये 2 वॉल्यूम जो है वो जस्टिफिकेशन के वॉल्यूम है। लेकिन इसी जगह पर अगर आप इंटरनेशनल चार्ट में देखोगे तो इस जगह पे आपको फॉलिंग एनामोली के वॉल्यूम दिखाई देंगे। मतलब सिल्वर यूएस डॉलर के चार्ट में आपको फॉलिंग वॉल्यूम इस जगह पे दिखाई देंगे, ठीक है गाइस। तो ऐसे हर जगह पे अलग अलग कन्फर्मेशन देते हुए ये प्राइस का मूवमेंट हमें देता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने आपको पहले भी बताई है, ठीक है, कि देखिए ये 30 मिनट्स में 3 रेड के फॉलिंग वॉल्यूम बने हुए हैं, ठीक है। ये जो 3 रेड के फॉलिंग वॉल्यूम बने हुए हैं तो इसको अगर आप मार्किंग कर लेते हो फर्स्ट लाइन को, फर्स्ट इसके हाई और लो को, तो उस जगह पे जो ब्रेकआउट आना चाहिए वो वॉल्यूम के साथ आना चाहिए, ठीक है गाइज। चलिए ऊपर की लाइन मार्किंग रख देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और देखिए हाफ एन आवर में ये जो ब्रेकआउट आ रहा है इसके वॉल्यूम आपके सामने है। तो ऐसे कुछ चुनिंदा सेटअप है जो हम बार बार चार्ट में खोजते हैं और उसके हिसाब से चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है गाइस। अभी ये जो सिचुएशन हमने आपको बताई है सिल्वर में बताई है, अभी जिंक में ये जो सिचुएशन है ये सेम बन रही है। और हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ जो बातें होती है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये बातें भी हमें मार्केट में देखने को मिल जाती है। चलिए ये देखिए गाइस, ये जिंक 30 मिनट्स का अभी हमने लगाया है, पहले हम इसको 3 आवर्स का कर लेते हैं। चलिए ये देखिए 3 आवर्स में इस जगह पे जो इसका आरएसआई है, नीचे आप देख लीजिए इंडिकेटर को, रेड लाइन के नीचे चल रहा है आरएसआई, ठीक है। और ये फॉर्मेशन देख लीजिए, वॉल्यूम ग्रीन के आ रहे हैं लेकिन प्राइस ऊपर की ओर ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल जाता है या फिर एक करेक्शन हमें देखने को मिलता है जैसे सिल्वर में हुआ था, उसके बाद ही हम आगे के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब तक ये 3 आवर्स में रेड लाइन के नीचे चल रहा है तब तक हम प्रेफरेंस देंगे कि 30 मिनट्स में हमें अगर कोई स्ट्रांग सेल डिसीजन दिख रहे हैं, चार्ट्स में सेल साइड की कंडीशन बनते हुए दिखाई दे रहे तो हम उसे प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। और उसके अगर अपोजिट कंडीशन बन रहे यानी वॉल्यूम के अपोजिट कंडीशन का निर्माण हो रहा है तो हम उस समय थोड़ा सा जागरूक होकर ही ट्रेंड के बारे में सोचेंगे और मार्केट के डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे। अगर आप 3 आवर 30 मिनट्स और सबसे छोटा टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट्स 15 मिनट इसमें अगर कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको जो मन में बायस आते हैं कि मैं बाय करूं या सेल करूं और कैसे मार्केट में मैं काम करूं, तो वो बहुत से बायस आपके दिलो दिमाग में से क्लियर हो जाएंगे। यही हमारा कहने का उद्देश्य था और ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है। देखिए अभी जिंक में सेम कंडीशन बन रहा है, हम आने वाले वक्त में देखेंगे कि ये नीचे की ओर ब्रेकआउट देता है या फिर सिल्वर के माफी की नीचे की ओर ब्रेकआउट देकर फिर से अपसाइड मूवमेंट बनाता हुआ ऊपर की ओर चला जाता है। तो जैसे 2 दिन पहले सिल्वर में कंडीशन बनी थी वैसे ही अभी कंडीशन जिंक में बनी हुई है। यही हम आपको लाइव वीडियो में भी आकर बताने वाले थे।
तो ठीक है गाइस, अभी हमने आपको बता दिया है, और वो जो एक 3 फॉलिंग वॉल्यूम की जो कंडीशन थी उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया है। तो और आगे बढ़ते हैं, देखिए क्रूड ऑयल। ठीक है, कल के लाइव सेशन के दरमियान हमने आपको बताया था, देखिए मार्किंग भी करके बताई थी, फिर से एक बार मैं मार्किंग करके बता देता हूँ। ये देखिए, इसके 2 लोज है, और ये इंडिकेटर के 2 लोज को हम मार्क कर लेते हैं। ये देखिए, इंडिकेटर के भी 2 लोज हमने मार्क किए हैं। तो इस जगह पे हमें एनोमली भी दिखाई दे रही थी, ठीक है, और एक रेगुलर डाइवर्जन भी दिखाई दे रहा था। और इस जगह पे देखिए कि RSI जो है वो रेड लाइन के ऊपर सस्टेन हो चुका था, यानी स्ट्रेंथ इस जगह पे पॉजिटिव हो चुकी थी। ठीक है, और उसके बाद देखिए इस कैंडल में आज का मार्केट ओपन हुआ है सुबह 9 बजे, यानी ऑलरेडी 3 आवर्स में स्ट्रेंथ हमें पॉजिटिव बता रही थी। और देख लेते हैं हम 30 मिनट्स में स्ट्रेंथ क्या बता रही थी सुबह। चलिए, जस्ट क्रॉसिंग कर रही थी रेड लाइन के ऊपर। ठीक है, तो इसमें हमने कहा था कि अगर कोई बुलिश सेंटीमेंट आपको नज़र आते हैं, कोई बुलिश मूवमेंट आपको नज़र आती है, तो वो आपको अच्छे से डायरेक्शन वाइज ट्रेड दे सकती है। ठीक है, तो देखिए इस जगह पे हम कर्सर पॉइंट कर देते हैं। ये देखिए, ये जो रेड कैंडल का लो बना है 6439, और ये ग्रीन कैंडल का लो 6434, यानी 34 से 35, 36, 37, 38, 39, 5 रुपीज़ का डिफरेंस है दोनों लोज में। ठीक है, और नीचे देखिए स्ट्रेंथ इस जगह पे पॉजिटिव हो चुकी है। तो हम 5 मिनट्स में जाकर इस जगह पे चेक करते हैं। देखिए 1400 बजे के आसपास का टाइम है। ये देखिए गाइस, ये 1400 बजे के आसपास का ये टाइम इसमें चल रहा है, लेकिन आपको इस जगह पे 5 मिनट्स में तो कोई रेगुलर डाइवर्जन दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या 15 मिनट्स और 3 मिनट्स के कॉम्बिनेशन के साथ इसमें काम हो सकता है? चलिए देख लेते हैं। चलिए, यही 1400 बजे का ही टाइम है, 3 मिनट्स में इसको चले जाते हैं 1400 बजे। देखिए 15 मिनट और 3 मिनट से इसमें काम हो रहा है। हमें बस ये इसी तरह के कंफर्मेशन लेते हुए आगे बढ़ना है। हमें डाइवर्जन मिलना चाहिए, अगर डाइवर्जन नहीं है तो हम उसको अवॉइड कर देंगे। ट्रेड में जितने अधिक कंफर्मेशन होंगे उतना आपका एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दिन ट्रेड मिले, अगर आपको आपका सेटअप दिखाई दे रहा है, मिल रहा है, तो ही आप उसके बारे में आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 मिनट्स में डाइवर्जन मिल रहे थे, और उसके बाद का मोमेंट आपके आंखों के सामने है। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले शॉर्ट अपलोड किया था कि भाई एक जो लाइव में टीचर बता रहे थे कि जो क्रूड ऑयल चल रहा है उसमें एक डाउन मोमेंट वो बता रहे थे, इस इस जगह से डाउन में जा सकता है, ऐसे वो बता रहे थे। लेकिन भाई देखिए, कल ही हमने बता दिया था आपको कि क्रूड में एक बुलिश मूवमेंट आ सकता है, और बुल साइड वो अच्छा रैली दे सकता है। तो देखिए आज उसने बहुत ही अच्छी रैली बुल साइड की ओर दी है। ठीक है गाइस, तो ऐसे प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट को, ऐसा उसका डायरेक्शन समझने की हम कोशिश करते हैं। 3 आवर्स 30 मिनट्स, और फिर अगर उसी दिशा में अगर कोई सिग्नल मिल जाए। अभी देखिए इस जगह से मार्केट सेल में भी जा सकता था 30 मिनट्स में, लेकिन जो उसका सेल में जाने का जो उसका स्ट्रेंथ होता है ना, वो वीक होता है, कमज़ोर होता है, ज़्यादा बड़े बड़े कैंडल फॉर्म नहीं कर पाता है। ठीक है, और मतलब 3 आवर्स में भी पॉजिटिव है RSI, और 30 मिनट्स में भी पॉजिटिव हो जाए तो आपको बहुत ही स्ट्रांगली वो ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, और दोनों में अगर निगेटिव हो जाए तो स्ट्रांगली निगेटिव जाता हुआ दिखाई देगा। ये आप पर डिपेंड है कि आप कितने मतलब पेशेंस के साथ इस बातों का वेट करते हो और उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। गाइस, बहुत से ऐसे बंदे हैं मार्केट में जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स, ऑप्शंस इसी के चक्कर में पड़े हुए होते हैं। मैं उन सब के लिए भी यही कहना चाहूँगा कि आप पहले कमोडिटी पे फोकस कीजिए। सिल्वर मिनी, क्रूड मिनी, बहुत से ऐसे मिनी के फ्यूचर्स अवेलेबल है जो आपको बहुत ही कम पैसे में बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस इसमें से दे के जाएंगे। लेकिन सबके लिए एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, पहले कोई प्लान बना लीजिए, कोई सेटअप क्रिएट कर लीजिए, आपके रूल डिसाइड कर लीजिए कि भाई ऐसे ऐसे कंडीशन है तो ही हम मार्केट को एनालाइज करेंगे। अभी देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ इस जगह पे, आपको समझ में आ जाए वो। चलिए जिंक में ऐड कर लेते हैं हम।
चलिए ये देखिए कंडीशन, ठीक है। अभी हम आपको बताते हैं, देखिए इस जगह पे हिडन डाइवर्जन भी आपको मिल जाएंगे, लगभग 30 मिनट्स का ही टाइम फ्रेम है, ठीक है। तब इस हिडन डाइवर्जन को हमें कंसिडर करना है या नहीं करना है, ठीक है। और अगर कंसिडर करना है तो इसका मोमेंट ऑफ स्ट्रेंथ कितना हो सकता है, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। देखिए भाई 3 आवर्स में जहाँ जिस जगह पर ये निगेटिव है, जिंक क्या है 3 आवर्स में निगेटिव है, स्ट्रेंथ क्या है डाउन है, तो आपको बुलिश हिडन डाइवर्जन को कंसिडरेशन नहीं देना है, ठीक है। प्रॉपर वेट करना है। अगर कोई अच्छा स्ट्रांग डाउन सिग्नल उसमें दिखाई देता है हाफ एन आवर में, तो आप उसको कंसिडरेशन दे सकते। क्या होगा, एक आधा ट्रेड मिस हो जाएगा, ठीक है भाई, चलता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रेड मिस होना यानी आपका कैपिटल सेफ रहना, लेकिन गलत ट्रेड में बढ़ जाना यानी कैपिटल रिस्क में चले जाना, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे आप सीखिए। देखिए मार्केट जो होता है वो हर कंडीशन में आपको ट्रेड देता है, बाय साइड भी बहुत से सिग्नल देगा, सेल साइड भी बहुत से सिग्नल देगा। किस साइड के सिग्नल आपको कंसिडर करना है, किस साइड के सिग्नल आपको अवॉइड करना है, ये आपको ट्रेंड इस फ्रेंड के वीडियो के मुताबिक ही समझ में लेना चाहिए। और देखिए धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी उसमें बढ़ती जाएगी। और इन सब बातों को सीखकर आपको मार्केट में प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है गाइस। और कम्युनिटी के साथ जुड़िए हमारे, हम व्हाट्सअप नंबर अभी जितने भी हमारे लाइव हुए हैं पीछे उसमें दिया है हमने, हम देखेंगे, कोशिश करेंगे और भी आपको दे सके। तो ग्रुप में बनिए और धीरे 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 चार्ट ट्रेडिंग को सीखते हुए आगे बढ़िए। सो थैंक यू गाइज, ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और ज़रूरतमंद लोगों के साथ हमारा चैनल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।